हाय कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग ऑरेकल रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, इसमें ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी। इनकेस अगर आपने टैरो रीडिंग नहीं देखी है इसी वीक के रिलेटेड तो वो भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू कैप्रिकॉर्न। वो ना मुझे मास्टर बुद्धा की एनर्जी दिखा रहे हैं, जैसे मेडिटेशन वाली वाइब। आप में से कुछ लोगों को एक्चुअल में मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपके इर्द गिर्द कुछ खुशियाँ नहीं है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको पता है मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपके लिए ना एक सॉल्यूशन है। हर एक चीज़ का एक रास्ता है, हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन है। तो मेडिटेशन करिए कैप्रिकॉर्न। ठीक है। ओह, वी हैव सप्रेशन। मैंने कहा ना कि रास्ते आपके बंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा है। आप आपने लाइफ में अपनी कई चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है। बहुत बार आप ना चीज़ों में ढलने की, एडजस्ट होने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि मैं भी हो सकता है हर चीज़ में मेरी गलती हो। आप किसी और की गलती नहीं कहते कोई भी चीज़ में, आप कहते हो मेरी गलती, आप कहते हो टाइमिंग ही ऐसी, आप कहते हो होगा कुछ यार, मतलब बहुत ही वैसी एनर्जी है। तो यहाँ पे सिंपल सोवर जो एंजल पहला मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि खुद को अगर इस डार्कनेस से निकालना है, खुद को अगर आपको इस एनर्जी में से निकालना है, तो आपको जो फर्स्ट चीज़ करनी चाहिए वो यही है कि आप मेडिटेशन करो। खुद को इस सिचुएशन से ब्रेक थ्रू चाहिए है आपको, और वो आपको मिलेगा भी, लेकिन थोड़े वक्त पे अगर आप एफर्ट डालोगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी होगी। लेट्स सी। थैंक यू कैप्रिकॉर्न। ऐसा भी मुझे लग रहा है कई बार ना आपने ओह, मैंने कहा ना मास्टर बुद्धा की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही थी। और लुक, वी हैव कॉन्शियसनेस। ओके। ऐसा मुझे लग रहा है आपको अपनी गलतियाँ बहुत याद आ रही है इस वीक में। आप आपने जो पास्ट में गलतियाँ कर रखी है, या फिर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई है, तो इस वीक में वो चीज़ें आपको वापस वापस से याद आ सकती है। आपको ऐसा याद दिलवा सकती है, आपको ऐसा फील करवा सकती है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्यों हो रहा है, ये होना सही नहीं है। तो जैसे वो फीलिंग आ सकती है आपको कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो कॉन्शियसनेस के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको अपना मन एक जगह पे टिका रहना चाहिए। आपका मन तो ज़्यादा मन भटकने मत दीजिएगा इस वीक में। और ख़ास करके ये जो सप्रेशन की एनर्जी है, ये जो भी दुख है, ये जो भी तकलीफ है, ये जिस भी तरह का दबाव आपके ऊपर है, इसको हटाने की कोशिश करिए इस वीक में। आप कहीं ना कहीं खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी दबा हुआ पा रहे हो, यानी कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है, जिसकी वजह से आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस काम को नहीं करा तो कौन करेगा फिर। कहीं चीज़ें बर्बाद ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये चीज़ आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो अपनी लाइफ से, मतलब कि आप अपने गोल्स से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। आई मीन टू से, मतलब जो करना चाहते हो उस पर आपका ध्यान नहीं। मैं लिटरली बहुत डिस्ट्रैक्शन देख पा रही हूँ यहाँ पे, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। और यहाँ पे एंजल्स का सीधा सीधा कहने का मतलब ये लोग मेडिटेशन ना हर एक चीज़ को ठीक कर देता है। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे ना तो एक गोल पे आपका मन टिका रहेगा, मन लगा रहेगा। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, जो भी चीज़ें एक्चुअल में कुछ ऐसा भी है आपकी लाइफ में जो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको मतलब सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके इसको बड़ा बना रहे हो, तो यहाँ पे उससे भी आपको एक राहत, एक सुकून मिलेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेडिटेशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वरना अगर आप नहीं करोगे इस वीक में मेडिटेशन, या फिर अगर आप नहीं अपने मन को शांत करोगे, तो आपको ये चीज़ बार बार गिल्ट में डालती रहेगी। आपको बार बार गिल्ट होता रहेगा, अपनी गलतियों के रिलेटेड आपको पछतावा होता रहेगा कि आपने ये कर दिया, आपसे ये गलती हो गई, आपसे वो गलती हो गई। तो ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेडिटेशन करिए, अपने मन को टिका के रखिए। लेट्स सी, अब हम कुछ और ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। We have Lady Portia, Divine Order. Do what you feel is right, an important lesson is unfolding. तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बहुत टावर मोमेंट काइंड ऑफ चीज़, टावर मोमेंट काइंड ऑफ चीज़ की टावर मोमेंट तो समझते होंगे आप ऑब्वियसली। तो एक्चुअल में यहाँ पे एंजल्स का कहने का मतलब यही है कि आप टावर से कई अपने लाइफ की कई चीज़ों को जान पाओगे। देखिए, टावर मोमेंट कभी भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि इस वीक में आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, तो वो टावर आके देगा। वो टावर आपके लिए एक ब्रेक थ्रू का काम करेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, राइट।
तो यहाँ पे ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में ज़रूरी है, ताकि जहाँ पर भी आप गलत जा रहे हो या फिर जहाँ पे भी चीज़ें गलत जा रही है, वहाँ पे आप चीज़ों को ठीक कर सको। तो यहाँ पे ये टावर मोमेंट ज़रूरी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये जो टावर मोमेंट है ना, ये एक्चुअल में बाहर की दुनिया में नहीं आएगा, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं आएगा, ये आपके अंदर ही अंदर टावर मोमेंट चलेगा, जहाँ पर आप उन सारी चीज़ों का आंसर ले पाओगे, उन सारी चीज़ों का आंसर जान पाओगे जो आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एकदम से ना ऐसा हो सकता है कि एकदम से लोग आपके ऊपर हावी होने लगे, लोगों के थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लगे, आप परेशान रहने लगो। लेकिन वही एक तरीका होगा, ये एक तरीका है, और वही एक तरीका होगा जिससे आप ना इन सारी चीज़ों से मूव ऑन कर पाओगे, हील कर पाओगे। बिकॉज वहाँ पे जब आप एकदम दबाव, एकदम अजीब अजीब सी एनर्जी फील करोगे, आपको अजीब सा लगने लगेगा कि सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग क्यों मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। और फिर वहाँ पे एक सडन आपको क्लिक होगा कुछ, जिसकी वजह से वो जो टाव मोमेंट होगा वो जिस तरीके से, जिस शांति से आएगा उसी शांति से चला भी जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है। इस वीक में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, कुछ नई नई बातें आपको पता चलेंगी। इस वीक में पर्पल कलर को अपने लाइफ में ऐड करने की कोशिश करिएगा, पर्पल कलर। ओके, लेट्स सी। बेसिकली क्राउन चक्रा की एनर्जी कॉन्शियसनेस भी है ना, तो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप में से कुछ लोग को अपना क्राउन चक्रा से जुड़ना चाहिए इस वीक में, अगर हो सके तो, अगर पॉसिबल है तो। क्राउन चक्रा के रिलेटेड जो भी म्यूज़िक होते हैं, जो भी ट्यून्स होते हैं, वो ज़रूर सुनिएगा। वी हैव संत जर्मेन कर्मा रिलीजिंग, लुक मैंने कहा था ना पर्पल कलर, लुक वन मोर टाइम पर्पल कलर है। वे हैव कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पार्ट, मेक अ रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आप में से कुछ लोग अगर अपने रूम को साफ़ नहीं रखते हो तो डेफिनेटली अपने रूम को साफ़ रखिए, ठीक है। अगर आप जो कपड़ा कल पहना था बिना धोए, अगर उसको दोबारा रिपीट में पहनते रहते हो, साफ़ सफाई नहीं रखते बेसिकली, तो इस वीक में याद से साफ़ सफाई रखनी है, खुली आंखों से चीज़ों को देखना है। बिकॉज ये वीक एक्चुअल में ना आपको ये चीज़ एहसास होगा कि सारी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आज ये चीज़ हो रही है तभी कल वो चीज़ होगी, तो आज ये चीज़ होनी इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें आपको समझ आएंगी कि ये इससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, ये हुआ तो ये इस वजह से हुआ। तो चीज़ों के पीछे का ना आपको रीज़न समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें किस वजह से हुई है। कर्मा भी आप अपना रिलीज़ कर पाओगे। ऐसा लग रहा है आपको करेंट सिचुएशन में बहुत ड्रामेटिक चीज़ें हो रही है, लोग बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आप उन्हें करने दे रहे हो, उनको मौका दे रहे हो, तभी लोग ड्रामा क्रिएट भी कर रहे हैं आपके लाइफ में। तो याद से यहाँ पे लोगों को मौका मत दीजिए इस वीक में, ठीक है। एंड डेफिनेटली खुद का एक रास्ता बनाइए, क्रिएट योर ओन पाथ, खुद का एक रास्ता बनाइए, खुद के रूल्स रखिए, खुद के रेगुलेशन, मतलब कैसे बोलते हैं उसको, खुद के रूल्स रखिए, खुद के तौर तरीके रखिए, जिसकी वजह से कोई दूसरा आकर के आपके लाइफ में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि दूसरा आपके लाइफ में आके इंटरफेयर कर रहा है और आप उसे करने दे रहे हो। दिक्कत ये है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव सेराफिम, सेराफना, वी हैव सेराफिना, whatever. We have be an ambassador for earth, be an ambassador for earth, build your own bridge to source. तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है आप में से कुछ लोग ना एक्चुअल में इस वर्ल्ड में बहुत कुछ करने के लिए आए हो, इस धरती पे बहुत सारी चीज़ें करोगे, आप बहुत हेल्प करोगे लोगों की, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। एंड कैप्रिकॉर्न इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी हार मान के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे आपके लिए बहुत कुछ है एंड आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपने जो रास्ता चुना है उसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है कि आप बिलीव करो चीज़ों के ऊपर। आपने जो भी चीज़ों को चूज़ करा अभी हाल फिलहाल में, जो भी आपने सोचा है कि मैं इस काम को करता रहूँगा जब तक मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिलता, जो भी सोचा है आपने, जो भी सोचा है, यहाँ पे ट्रस्ट करके करोगे, बिलीव रखोगे उस चीज़ के ऊपर, तो आप कर पाओगे उस चीज़ को। और बिलीव नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Archangel Rockul, enter higher planetary service, be a blazing light. ऐसा मुझे बार बार एहसास हो रहा है ना कि एक्चुअल में आप इस अर्थ पे बहुत कुछ करने के लिए आए हो। उससे नहीं कहते कि दुनिया को चेंज करना, एक्चुअल में अभी आप छोटी चीज़ों को देख रहे हो अपनी लाइफ में, देख नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है ना कि सर्विस, सोर्स, एम्बेसडर, ये जो वर्ड्स हैं,
जिस तरीके से रिपीटेड में आ रहे हैं मेरे पास चैनल होकर के, ऐसा मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हो उस अर्थ के लिए, इस अर्थ को एक नई रोशनी के साथ जोड़ने के लिए आए हो। एंड आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि खुद मत हार मानिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको बड़ी चीज़ों के साथ जुड़ना पड़ेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए अपने लाइफ में, कुछ बड़ा कर दिखाने का सोचिए। छोटी चीज़ों को अपना ड्रीम मत बनाइए, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इस वीक में अपनी वाइब्रेशन को हाई बढ़ाइए। आप डेफिनेटली इस मंथ में, इस पूरे मंथ, जुलाई के मंथ में आप बहुत कुछ ना जैसे लोगों को सिखा सकते हो, समझा सकते हो अपने द्वारा, तो प्लीज़ उसको होने दीजिए, वो ऑटोमेटिकली होगा, होने दीजिए। इस एनर्जी में रह करके आप कभी भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, तो इस एनर्जी से आपको निकल के कॉन्शियसनेस की एनर्जी में आना होगा, जहाँ पे आप अपने अंतर मन को समझते हो, राइट। तो इसके लिए मेडिटेशन सही रहेगा, ठीक है। क्राउन चक्र की जो मैंने आपको बताया, क्राउन चक्र का साउंड सुनिए, ट्यून सुनिए, वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ओके। सो यही थी आपकी रीडिंग के कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।